बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण की बहाली का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केस का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब दिया। आज उस उत्तर से आपको रूबरू कराएंगे, जानकर आप चौंकेंगे। कहीं ना कहीं 7वें चरण की बहाली में कई तरह के पेच फंसे और पदोन्नति का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। और क्या जवाब आया है और इससे 7वें चरण की बहाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे। चक्षु पब्लिकेशन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका साथी। अगर आप बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो 100% सफलता के लिए पढ़िए चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश आपके स्क्रीन पर। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 गाइड। इस गाइड की खासियत है कि 3000 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ सॉल्व्ड पेपर भी आपको उपलब्ध कराता है। 100% सफलता की गारंटी। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। यह पुस्तक बाजार में बिकने वाली अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट अब बीएसईबी ने साफ कर दिया है कि कुछ ही दिनों में इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई तरह की पुस्तकें उपलब्ध करवाता है, जो आपके स्क्रीन पर है। पुस्तकों के संबंध में विशेष जानकारी और आपके फीडबैक के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए संपर्क सूत्र भी उपलब्ध करवाया है, आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले भी हमने कई पुस्तकों के बारे में आपको बताया था, सीटेट प्रैक्टिस सेट और सीटेट गाइड के अलावा सीटेट संस्कृत। और इसी कड़ी में अब चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए गाइड आपके स्क्रीन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीदने के लिए लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, साथ में बाजार में भी ये पुस्तक उपलब्ध है। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। हम आपको विधानसभा के प्रश्नोत्तर लेटर से रूबरू कराएंगे, पर उससे पहले 27/12/2022 को बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है और इस कैबिनेट बैठक से भी शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। इससे पहले 22/12/2022 को भी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक को लेकर कई यूट्यूब चैनल ने आपको भरमाया, पर शिक्षा सुधार ने आपको पहले ही बताया था कि कैबिनेट बैठक से कुछ निकलने वाला नहीं है। 20 नियमावली को अंकित करते हुए बड़ा लेटर आपके स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि विधानसभा में एक बड़ा प्रश्न पूछा गया और प्रश्न का जवाब 20 नियमावली के जरिए दिया गया। साथ में सुप्रीम कोर्ट के केस का भी हवाला है इसमें। ध्यान आकर्षण का ये प्रश्न क्या था, हम आपको विश्लेषित करते हैं। राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्ति माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन, विसंगति, पदोन्नति, MACC तथा नियोजन इकाई के अंदर तथा अंतर नियोजन इकाई में ऐच्छिक स्थानांतरण आदि के मामले में विभागीय स्तर पर अब तक निर्णय लंबित रहने के कारण शिक्षकों में रोष व्याप्त है। अतः पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्ति माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों से संबंधित तमाम मामलों में अविलंब निर्णय लेने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। आप समझ सकते हैं कि विपक्ष द्वारा ये बड़ा सवाल, और ऐसे में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, सर्वेश कुमार, संजीव श्याम सिंह, मदन मोहन झा, इन सभी ने ये प्रश्न पूछा है। ऐसे में इस जवाब में नियमावली 2020 की चर्चा है। शिक्षा सुधार लगातार आपको सबूत दिखला रहा है और ये बता रहा है कि नियमावली 2020 से सरकार इतर नहीं जा सकती है। इस लेटर को देखकर भी आप समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण पर अपेक्षित सुझाव देने हेतु विभागीय ज्ञापन 1690 दिनांक 29/8/2022 के द्वारा गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त हो गई है। इस पर विभागीय सहमति देते हुए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ये तो थी पुस्तकालय अध्यक्षों की बात। अब सेवा शर्त नियमावली 2020 की चर्चा क्यों है और क्यों माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली में पदोन्नति एक बड़ा मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट में कैसे केस है और उससे 7वें चरण की बहाली कैसे प्रभावित होगी, ये आपको बतलाते हैं। आप देख सकते हैं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा, आगे ब्रैकेट में नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020। देखिए 2020 नियमावली की चर्चा एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए भी नियमावली 2020 की चर्चा। आगे लिखा है कि क्रमशः जिला परिषद एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं नगर निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था कि 50% सीटें जो उच्च माध्यमिक में वो पदोन्नति से भरी जाएंगी। समस्या कहाँ उत्पन्न हुई ये भी देख लीजिए।
लिखा है, राज्य सरकार के अधीन पदोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान जिला परिषद अंतर्गत होने वाले पदोन्नति पर भी प्रभावी होगा। अब आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या केस है वो समझिए। इस क्रम में अंकित करना है कि पदोन्नति में आरक्षण का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीन रहने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आदेश ज्ञापन 5068 दिनांक 11/4/2019 के द्वारा सभी पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस है और ये केस सामान्य सभी बहालियों पर आरक्षण मुद्दे पर केस है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पदोन्नति पर स्टे है। और आगे लिखा है कि उक्त वर्णित कारणों से जिला परिषद तथा माध्यमिक शिक्षक के 50% पदों पर पदोन्नति देने में तत्काल विधिक कठिनाई है। आप समझ सकते हैं कि विधिक कठिनाई मतलब सुप्रीम कोर्ट से रोक। और अब इस कठिनाई को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आगे 7वें चरण में बिना सुप्रीम कोर्ट से केस में फैसले के संभव नजर नहीं आता और केस कब तक चलेगा ये भी साफ नहीं है। सीधे लफ्जों में आप समझिए कि 7वें चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली जो होगी उसमें पदोन्नति का मुद्दा शिथिल रहेगा और कहीं ना कहीं 50% सीट रिजर्व रहेगा उच्च माध्यमिक में। अब आगे आप ये समझिए कि नियमावली 2020 के संबंध में हम ये क्यों कह रहे हैं कि 7वें चरण में नियमावली 2020 प्रभावी रहेगी। इसको आप ऐसे समझे कि हाई कोर्ट ने प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बहाली को नियमावली के कारण ही रोका और ऐसे में 2 महीने का समय दिया है। शिक्षक संघों से और आमजनों से राय लेने के बाद नियमावली को पहले दुरुस्त करें, उसके बाद शिक्षक बहाली पर आगे कदम बढ़ाएं। CWSE 27/96/2022 इस केस ने बादल ही फाड़ दिया और 22 नियमावली की हवा ही निकाल दी। आपको बता दें कि कोर्ट ने सीधे लफ्जों में कहा कि कोई भी नियमावली सार्वजनिक रूप से एक कानून होता है और इसके लिए सार्वजनिक रूप से सभी शिक्षक संघों से और आमजनों से राय लेनी होगी और राय के बाद ही अंतिम मोहर लगाकर नियमावली बनेगी। ऐसे में प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की बहाली के लिए जो नियमावली बनी, किसी से कोई राय मशवरे के बिना विभाग ने जब ये नियमावली बनाकर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और स्टे के बाद फिर से प्रक्रिया को आगे शिक्षक संघों के झोली में डाला है कि वो इस नियमावली को अप्रूव करेंगे तब जाके बहाली। ऐसे में आप समझे कि नियमावली 2022 7वें चरण के लिए कुछ है ही नहीं, 60 40 80 20 की हवा उड़ाने वाले कुछ ऐसे तत्व है जो आपकी बहाली को प्रभावित करना चाहते हैं, केस मुकदमा करके बहाली फंसाना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक कहीं भी किसी शिक्षक संघ से 60 40 80 20 पर कभी कोई राय मशवरा हुआ है? कभी सचिवालय में इस संबंध में आपने बैठक देखा है? कभी नियमावली 2022 के प्रारूप को आपने देखा है? जी नहीं देखा है। कभी इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ होता तो इस पर चर्चा होती और आप सार्वजनिक रूप से सचिवालय शिक्षा विभाग के लेटर को पढ़ते। ऐसे में नियमावली 2022 बस एक भ्रम है। 20 नियमावली पर ही आगे बहाली होगी और आगे नियमावली प्रकाशन से पहले शिक्षक संघ और विभिन्न आमजनों से राय लिया जाएगा। अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं देखा। ऐसे में नियमावली संबंध में कई बड़ी खबरें आपने सुनी होगी कि कैबिनेट की मुहर फलाना ठिकाना, ये सब कोरी अफवाह है और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तो सरकार और शिक्षा विभाग की नींद भी उड़ी। प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की नियमावली पर जिस तरह हाईकोर्ट से रोक लगी है, अब सरकार फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाएगी। ऐसे में नियमावली 2022 नहीं 20 नियमावली पर ही आगे बहाली की लगभग संभावना है। ऐसे में हमें नियमावली से कोई लेना देना नहीं, हमें बस बहाली चाहिए और इसके लिए शिक्षा सुधार आगे बढ़ रहा है। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सभी पहलुओं से गुड़ पहलुओं से हमने आपको रूबरू कराया। ऐसे में विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रश्न से भी आपको हमने रूबरू कराया। इसमें साफ लफ्जों में पदोन्नति पर रोक है और पदोन्नति पर जब रोक है तो कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली में जो सीटें उनको रिजर्व रखा जाएगा। वीडियो के अंत में अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से BEd DLEd MAd PG की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आशा वीडियो आपको पसंद